सिंपल कटिंग में दोस्तों अगर आपको कैंची के ऊपर ग्रिप आ गई और कंघे के ऊपर ग्रिप आ गई और सही तरीके के साथ पार्टीशन करके आप जो ना सिंपल कटिंग करना सीख गए और पार्टीशन को मद्देनज़र रखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर जो ना कटिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम आपको सिंपल कटिंग वो भी स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो आए आज के इस ज़बरदस्त टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, जिसमें जो ना हम आपको सीज़र के ऊपर प्रॉपर ग्रिप करना, फिर उसको कैसे चलाया जाता है वो सिखाएंगे, फिर कंघे के ऊपर कैसे ग्रिप की जाती है वो भी सिखाएंगे, और साथ में जो ना कैसे पार्टीशन की जाती है और कैसे सिंपल कटिंग की जाती है। एक एक पॉइंट आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपके सामने भाई को हमने बिल्कुल रेडी किया हुआ है, कपड़ा वगैरह लग चुका है, बालों के अंदर जो ना नमी हम ले आए हैं। अब हमने सिर्फ पार्टीशन करनी है और कटिंग जो है ना वो स्टार्ट कर लेनी है सिंपल। सबसे पहले आप जान लें कि कैंची के ऊपर कैसे ग्रिप की जाती है। आपकी फिंगर जो ना इस शेप में जो ना स्ट्रेट होनी चाहिए और उसको आपने ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद सेकंड और थर्ड 3 फिंगर के साथ आपने जो ना ऊपर से कैंची के ऊपर ग्रिप कर लेनी है, और बाद में जो ना आपके अंगूठे की शेप जो ना इस अंदाज में होनी चाहिए, और उसको लास्ट पॉइंट में ऐड करके आपने जो ना कैंची के ऊपर इस अंदाज में जो ना ग्रिप कर लेनी है। और जब आप फारिग बैठे हों दोस्तों तो इसी तरीके के साथ आप ग्रिप करके कैंची को आप चलाना की कोशिश किया करें, तो आप जो ना बासानी तरीके के साथ कैंची के ऊपर ग्रिप भी कर लेंगे और इसको चलाने का तरीकाकार भी समझ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंघे के ऊपर कैसे ग्रिप की जाए। हर वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, इस वीडियो में दोबारा जो ना इसी तरीके को रिपीट कर लेते हैं। अंगूठे के ऊपर आपने इस तरह जो ना बैक साइड से जो ना ग्रिप कर लेनी है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और तीसरी और इसी के साथ चौथी फिंगर के साथ आपने जो ना कंघे के ऊपर ग्रिप कर लेनी है और इस अंदाज में चलाकर आपने जो ना कटिंग कर लेनी है। दोनों चीज़ों का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकल का टाइम आ गया। हमने बैक साइड से जो ना 4 हिस्सों में डिवाइड करके बैक साइड को ट्रिम करना है। पहला पोर्शन हमारा ये इस एरिया तक होगा, दूसरा जो ना हमारा सेंटर वाला हिस्सा होगा, तीसरा जो ना हमारा तीनों को पॉइंट को कवर करने के लिए होगा, और लास्ट में जो ना हमने सेकंड साइड कान की कवर करनी है। तो सबसे पहले जो ना हम फर्स्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल ट्रिमिंग करनी है हमने दोस्तों, तो इसके लिए जो ना मैं बिल्कुल लेंथ को नीचे से ट्रिम करूँगा। कंघे की मदद के साथ इस तरह बालों को उठाऊँगा और कैंची की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए इनको काट लूँगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 दफ़ा जो ना मैं कंघे के ऊपर बालों को लेके आऊँगा और इनको ट्रिम करता जाऊँगा। एक लेयर में जो ना आपने 5 से 6 दफ़ा बालों को कंघे के ऊपर लेके आना है और इनको ट्रिम करते जाना है। तो दोस्तों बैक साइड को कवर करने के लिए 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ तक जो ना 2 हिस्से मैंने आपको यहाँ तक ट्रिम करके दिखा दिए हैं। अब हम ना तीसरा हिस्सा ट्रिम कर रहे हैं। तो नॉर्मल कटिंग जब भी आप स्टार्ट करें तो बैक साइड से स्टार्ट किया करें। उसमें ये होगा कि आपकी बैक साइड जल्द कवर हो जाएगी और दोनों साइडों का जो ना फ्रेम आपका रेडी होगा। फिर बाद में जो ना आपको दोनों साइडों को नीट करना आसान हो जाएगा। तो तीसरी लेयर भी हम ट्रिम कर चुके हैं। अब हमने चौथी लेयर और सेकंड साइड कान की जो ना वो ट्रिम कर रहे हैं। तो इसमें जो ना मैं कंघे की मदद के साथ बालों को उठा रहा हूँ और कैंची की मदद के साथ इनको ट्रिम करता जा रहा हूँ। तो नॉर्मल वेट जो ना वो हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि हमने कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक बालों को ट्रिम करना है, तो उस लिहाज से बैक साइड का वेट कम हो चुका है। अब हमने सेंटर से जो ना इसकी पार्टीशन स्टार्ट करनी है। नॉर्मल सा सर को नीचे करके सेंटर से हम हल्का सा कट लगाएंगे और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फर्स्ट साइड की तरफ जो ना कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए कट लगा लेना है। फिर हमने इसी तरह सेकंड साइड की तरफ आना है कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए। तो हमारी जो ना बैक साइड की पार्टीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ना उस तरह में ब्लेड चेंज करना है और इसको लगा के बैक साइड को जो ना वो सफाई कर लेनी है। अभी आप उस तरह में ब्लेड चेंज करें। एक पीस जो ना वो आपने इस अंदाज में जो ना उस तरह के अंदर ऐड कर लेना है और उस तरह को क्लोज करके दोस्तों इस अंदाज में फिटिंग एक जैसी देख के बंद करके, और उस तरह के ऊपर ग्रिप कैसे करनी है ये भी देख लीजिएगा। हर वीडियो में वैसे जिक्र करते हैं, रिपीट कर देते हैं आपको। फ्रंट वाली 2 फिंगर के साथ आपने फ्रंट से इसको होल्ड करना है और लास्ट फिंगर की मदद के साथ इसको बैक साइड से कवर करना है। फिर तीसरी और चौथी
इस अंदाज में जो ना आपने उस्तरे के ऊपर प्रॉपर ग्रिप कर लेनी है। बैक साइड से हम सेम करेंगे, फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड, तीसरी और चौथी। हमने इसी अंदाज में जो ना छोटे छोटे कट में जो ना उस्तरे को चलाते जाना है दोस्तों, और बालों की सफाई करते जाना है, बिल्कुल स्किन के साथ रख के और नरम हाथ के साथ हमने उस्तरा लगाते हुए जो ना बालों को साफ़ करते जाना है। चाहे आप दोस्तों मुंडम कर रहे हैं, चाहे ख़त कर रहे हैं, चाहे सिंपल कटिंग कर रहे हैं, चाहे शेविंग कर रहे हैं, जब भी आप उस्तरा चला रहे हो आपने स्किन के साथ रखना है उस्तरे को और आराम आराम से चलाना है। इससे ये फ़ायदा होगा, कस्टमर को फील भी नहीं होगा कि मेरे बैक साइड पे या हेड के ऊपर या शेविंग के ऊपर या ख़त के ऊपर ब्लेड चल रहा है कि नहीं चल रहा, और बआसानी तरीके के साथ बाल साफ़ हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने बैक साइड को कवर करने के बाद हम जो ना हमारी फर्स्ट साइड नीड करेंगे। कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और हमने ट्रिम कर लेना है, और एक लेयर में हमने जो ना 1 2 3 4 और 5 ये हमने साइड को ट्रिम करते हुए दोस्तों 5 दफ़ा कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और इनको ट्रिम करते जाना है। ये सब गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 6। और एक साइड में जो ना टोटल हम जो ना 5 दफ़ा जो ना कंघे के ऊपर बालों को लेके आएंगे और इनको ट्रिम करेंगे, और एक लेयर में जो ना 5 से 6 दफ़ा बालों को जो ना कंघे के ऊपर लेके आना और इनको ट्रिम करते जाना है। तो सिंपल कटिंग में जो ना दोस्तों कंघे को उछालते जाएं और जो बाल कंघे के ऊपर आए इनको आपने कैंची की नोक की मदद के साथ जो ना काटते जाना है। तो सेम जो ना हमने बैक साइड की तरह जो ना फर्स्ट साइड को बनाना है, उसके बाद फिर राउंड बनाएंगे। फ्रंट से जो ना गुलाई बनाएंगे, इसके लिए कैंची की नोक का इस्तेमाल, सर को हमने इस पोजीशन में रखना है और नीचे से कैंची का होल्ड करके दोस्तों फ्रंट की नोक का इस्तेमाल करते हुए साइड से गुलाई, फिर उसके बाद कान के ऊपर से हमने गुलाई निकालनी है। फिर कान को इस अंदाज में प्रेस करके और कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल साथ साथ रख के जो ना हमने कैंची का इस्तेमाल करना है, और ये जो रफ बाल हैं इनको हमने जो ना कैंची की नोक की मदद के साथ एक शेप में जो ना सेट कर लेना है। तो हमारी साइड की जो ना वो बनावट भी रेडी है। अब इसके ऊपर हमें ब्लेड लगाना है, सेम ग्रिप तो होगी, उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे। कान को इस अंदाज में हमने पकड़ना है, हल्का सा नोक का इस्तेमाल करते हुए कान के ऊपर से सफाई, फिर बाद में जो ना कान की बैक साइड से जो ना इस अंदाज में ग्रिप करके कान को हमने जो ना प्रॉपर सफाई कर लेनी है। तो ये हमारी जो ना फर्स्ट साइड रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद सेकंड साइड को नीड करें। सेकंड साइड को ट्रिम करने से पहले जो ना नॉर्मली हम शावर का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड साइड से जो ना सबसे पहले हमने कान के ऊपर से ट्रिमिंग करनी है। इस अंदाज में कंघे को चलाकर फ्रंट वाले बालों को, यानी कि कंघे के ये जो फ्रंट वाले धंधे ना, इनके ऊपर हमने बालों को लेके आना है। इस अंदाज में जो ना 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा जो ना कंघे के ऊपर बालों को लेके आएंगे और ट्रिम करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट साइड पे जो ना 5 से 6 हिस्सों में जो ना डिवाइड करके फर्स्ट साइड को ट्रिम किया था, इसी तरह हम जो ना सेकंड साइड को भी 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और एक लेयर में जो ना हमने 5 दफ़ा कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और इनको ट्रिम करते जाना है। तो ये नॉर्मल कटिंग है, इसमें जो ना साइडें ज़्यादा बारीक नहीं की हमने। अगर आप नॉर्मल कटिंग करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ना यहाँ तक इसके मुतल्लिक एक एक पॉइंट जो ना वो आपके ज़रिए नज़र करने की कोशिश की है दोस्तों। तो अब हमारी सेकंड साइड भी रेडी है, बस हमने गुलाई निकालनी है कैंची की नोक की मदद के साथ। कान के ऊपर ग्रिप करके सबसे पहले कान के बिल्कुल साथ साथ रख के हमने गुलाई निकालनी है। फिर इसी तरह हमने बैक साइड से जो ना रफ़ जितने भी बाल हैं इनको एक शेप में जो ना वो सेट कर लेना है। और जैसे ही हमारी सेकंड साइड की गुलाई कंप्लीट होगी तो इसके ऊपर हमने ब्लेड लगाना है, तो हमारी तीनों साइडें रेडी हो जाएंगी। साइड पे हमने जो ना इस अंदाज में अंगूठे की मदद के साथ और सेंटर वाली फिंगर की मदद के साथ ग्रिप करनी है, और फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना हमने दोस्तों। आज तो कमाल हो गया, मैं बेची वॉइस कर ली। ठीक हो गया। हमने ना
इन रफ बालों को जो ना वो ट्रिम करना है, मतलब कि एक शेप में लेके आना है कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद ऊपर से बालों को ट्रिम करेंगे तो हमारी सिंपल कटिंग जो ना वो टोटली अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगी। दोनों साइडें रेडी हो जाएं दोस्तों, तो फिर आपने जो ना इस अंदाज में जो ना कंघे को चलाना है और उंगलियों की मदद के साथ बालों को इस तरह ग्रिप्ट करके तो फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आपने जो ना ऊपर से बालों को जो ना स्ट्रेट शेप में जो ना ट्रिम कर लेना है। और ये हमारी फर्स्ट लेयर है, इसी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 लेयर की मदद के साथ जो ना आप ऊपर से बालों को जो ना ट्रिम कर सकते हैं। तो आज की ये जो सिंपल कटिंग है अपने इख्तिताम पर पहुंची। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को और देखने को और सुनने को आपको मिला होगा आज की हमारी इस वीडियो के दर्शन से। अगर आपने अभी तक वीडियो के मतलब कमेंट नहीं किया तो वीडियो के मतलब कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सिर हेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फर्स्ट साइड प्रॉपर नीड हो चुकी है, इसकी रिजल्ट के मतलब कमेंट कीजिएगा। नीड होने के बाद की बैक साइड नीड होने के बाद की लुक, सेकंड साइड नीड होने के बाद की लुक, और फ्रंट वाली साइड कैसी है आपने लाजमी बताना है और भाई के मतलब भी कमेंट करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।